नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, आयुर्वेद केवल रोगों के इलाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निरोगी और खुशहाल जीवन जीने के मूल्यों की संपूर्ण जानकारी देता है। असल में अगर हम आयुर्वेद को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें, तो शायद हम कभी बीमार हो ही ना। आयुर्वेद की यही सौगात लेकर हमारे साथ रोजाना उपस्थित होते हैं हरिद्वार कनकल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आइए आरोग्य की शुरुआत करते हैं आपके पेशेंट के साथ जिन्होंने आपसे पाया आदर्श उपचार। जी नमस्कार, मैं सुधा बोल रही हूँ। मैं आईटीपी प्रॉब्लम से पिछले 1.5 साल से परेशान थी। डॉक्टर दीपक कुमार साहब की मुझे यूट्यूब से पता चला इनकी मेडिसिन्स के बारे में, तो मैंने इनकी मेडिसिन्स मंगवाई 1 महीने के लिए। मेरे प्लेटलेट्स काफ़ी लो थे, 10,000 ही रहते थे, उससे ज़्यादा बढ़ते नहीं थे। लेकिन सर की मेडिसिन 1 महीने के मैंने खाने के बाद टेस्ट कराई तो मेरे 50,000 की प्लेटलेट्स हुई है। हेमोग्लोबिन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनकी दवाइयों से मुझे बहुत आराम मिला है। पिछले 1.5 साल से मैं एलोपैथी की दवाइयाँ खा रही थी, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मैंने बहुत खाई है, लेकिन उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला था। सिर्फ 10,000 ही होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 बढ़ते थे, लेकिन फिर प्लेटलेट्स घट जाते थे। पर डॉक्टर साहब की दवाइयों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत आराम मिला है। यूपी से सुधा जी, इनके प्लेटलेट्स काफ़ी सालों से कम थे और काफ़ी इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, बट कोई इनको सही सोल्यूशन नहीं मिल पाया। आयुर्वेद ने इनको क्या सोल्यूशन दिया कि आज ही अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? ऋचा जी, कभी कभी कुछ बॉडी के अंदर ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो ट्रेस नहीं हो पाते, और प्लेटलेट्स अक्सर कोई बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, वायरल हो, इसमें तो कम होते ही हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जो अननोन हो। मेरुदंड के अंदर जो बोन मैरो होता है वो प्लेटलेट्स बनाता है। कई बार किसी अननोन कारण से ये दिक्कत आ जाए, उसमें क्या कारण रहे कई बार ट्रेस नहीं हो पाता, लेकिन दिक्कत तो आ ही जाती है और प्लेटलेट्स डाउन होने लगते हैं। और अक्सर इस तरह के मरीज में बहुत कमजोरी रहती है। कभी कभी अग्नि तो बहुत मंद होती है, भूख कम हो जाती है, खून भी बनना कम हो जाता है और कमजोरी बहुत बढ़ने लगती है। शरीर में गर्मी आने लगती है, जलन रहने लगती है और कई बार बेहोशी तक होने के चांस बन जाते हैं। यदि पित्त मात्रा न्यून हो, अग्नि जठर हो मंद, जठराग्नि कम पड़ जाए, कब्ज रोग बढ़ता रहे, शोणित बनना बंद, शोणित यानी कि ब्लड, खून, रक्त, ज्वर बढ़ता, तृष्णा अधिक, लगती दाह अपार, वर्ण पीत हो देह का, मूर्छा बारंबार, इस तरह की बीमारी में बहुत कमजोरी आती है। और आयुर्वेद में इस तरह की जो बीमारी है जिनका एलोपैथिक में बहुत अच्छा रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है, कम से कम मैं कह सकता हूँ किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अब तो मैंने कई डॉक्टर्स के पर्चे देखे कि डेंगू में, चिकनगुनिया में जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, वह भी पपीते के पत्तों का रस या उसकी बनी हुई गोलियों को लिखते हैं। और आयुर्वेद में कुछ चीज़ें हैं जो अमृता वर्ग में आती हैं। उसी का एक क्वाथ है अमृताष्टक क्वाथ, जिसके अंदर गिलोय, कुटकी, पटोलपत्र, नागरमोथा, सौंठ और इंद्रजो, इनसे बना है 8 चीज़ों से अमृताष्टक क्वाथ। और भगवान के आशीर्वाद से ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो इसके सेवन से उसको लाभ ना मिला हो। दूसरा, हम अपने यहाँ एक दवा बनाते हैं मेदनाशक गोधनवटी। लीवर में तो ये काम करती ही है, बॉडी के टॉक्सिन्स को पास आउट करती है और ख़ास तौर से लीवर और आंतों के अंदर इसका विशेष रोल है। एक्स्ट्रा फैट रिमूव करती है और कैंसरस सेल डेवलप हो रहे हो या ट्यूमरस सेल डेवलप हो रहे हो, उनको ये रोकती है। इसके अंदर कुटकी, चिरायता, भुइयां आंवला, काली जीरी, नागरमोथा इत्यादि चीज़ों का घनसत्व और गोमूत्र, इससे ये बनती है। और साथ में सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन भी हमारी प्लेटलेट्स बढ़ाती है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बकरी का दूध भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, पपीते के पत्तों का रस भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यह जो मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ बहुत छोटा सा प्रयोग है।
भिषग प्रिया रस हेम द्वय, मेद नाशक हो प्राप्त, दो माशा पद्या सहित, पद्या यानी कि गुड़, होता रोग समाप्त, यानी कि 2 टैबलेट 2 गोली मेदनाशक गोधनवटी की और साथ में 2 माशा गिलोय का रस और 2 ही माशा गुड़, इसका यदि हम सेवन करें तो हमारे प्लेटलेट्स तो दूर होते बढ़ते ही हैं, ज्वर दूर होता है, अगर शरीर के अंदर बुखार हो, कैसा भी बुखार हो वह दूर होता है, और शरीर की कमजोरी इसके सेवन से नष्ट होती है। मैंने भी इनको ये प्रयोग कराया और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला। जो प्लेटलेट्स बढ़ते नहीं थे वे काफ़ी बढ़ने लगे, शरीर की कमजोरी दूर हुई, जो ज्वर इनको बार बार थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे आता था उसमें इनको निजात मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उससे बात करते हैं। जी हेलो। हाँ हेलो, जी कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ दीपक अग्रवाल जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? मेरे कान में जो है विचित्र प्रकार की आवाज आती है, जिसे कान नाच कहते हैं, कान में आवाज आना जी भगवान आपकी आती रहती है। आपकी उम्र कितनी है? 70 ईयर्स का। आपको जुखाम तो नहीं रहता? फिर जुकाम से भी रहता है, लेकिन वो एक तरह की जो हड्डी बनती है तो जोनेस रहता है, साइनस की प्रॉब्लम है। ठीक शुरू से ही ठीक। और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन डायबिटीज और थायराइड है। ठीक है। और कोई दिक्कत? नहीं, बस ये मेरे साथ ये कान में आवाजें जो निरंतर ही आती है, कभी कम कभी तेज। इसका मैं बताता हूँ, इस बीमारी को बोलते हैं टेनिटस। आती नहीं तक। जी, बहुत अच्छा होगा कि आप 2 गोली सारीवादी वटी और 2 गोली शितारी की, हम एक दवा बनाते हैं शितारी, जुखाम में, बुखार में, हर प्रकार के बुखार में बहुत अच्छा कार्य करती है। साइनोसाइटिस में बलगम बनता हो उसमें ये बहुत लाभ देती है। और नसों की ताकत के लिए मनोहरबूंद रामफल वटी, आप इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रतिदिन सेवन करें। साथ में एक बहुत ही आयुर्वेद का प्रसिद्ध तेल है षड बिंदु तेल, उसकी 3-3 बूंद दोनों नसिका में, नाक में दोनों छिद्रों में आप दिन में 1 बार कभी भी अवश्य डालें। और एक हम तेल बनाते हैं बहरेपन का तेल, और इसके प्रयोग से बहरापन मिटता है, कान में यदि कम सुनाई देता हो तो उसमें लाभ मिलता है, और साथ ही साथ जो ये घूंघू की आवाज़ आती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा तेल है। आप 3-3 बूंद दोनों कान में इसको डालते रहें। मैं उम्मीद करूंगा भगवान के आशीर्वाद से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको मैं 2-3 बातें बताता हूं। एक, आप दही, खटाई, अचार, सॉस इत्यादि का बिल्कुल सेवन ना करें। और यदि जैसे आपको जुखाम तो नहीं रहता, जैसे आपने बताया साइनस की दिक्कत है, आप गर्म पानी की भाप अवश्य लेते रहें। और जब जुखाम सड़ जाता है, साइनोसाइटिस बन जाती है, तब इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेजी से क्लिक करती है। आप भाप लेंगे, नाक में दोनों तरफ आप षडबिंदु तेल डालेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और परहेज साथ में अवश्य रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। हमारे कॉलर एक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते जी। हैं। हेलो। हेलो जी कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ जी। जी बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरी मदर को है ना हर्पीस हो गया है सिर में, आधे सिर में पूरे दाने दाने हो गए थे और गर्दन के नीचे से। जी हर्पीस वो तो जोस्टर। सूख गए, लेकिन उसके अंदर मैंने हर्पीस सिंपलेक्स वायरस टेस्ट करवाया था, जी, तो उसमें जो उसकी वायरस की जो क्वांटिटी आई है वो सर्ट है, और उनका पेन बहुत ज्यादा रहता है उनको। नहीं, आपने हर्पीस जोस्टर है या हर्पीस सिंप्लेक्स है उनको? हेलो, उनको हर्पीस जोस्टर है या सिंप्लेक्स है? सिंप्लेक्स है जी। ठीक है। और कोई दिक्कत? बस यही दिक्कत है बैच जी, उनमें खिंचाव ज्यादा रहता है उनको और जलन सी महसूस होती है बहुत ज्यादा। ठीक, उनको हर्पीस सिंप्लेक्स के जो दाने हैं, बहुत अच्छा होगा कि आप उसमें गोपी चंदन लगाएं। गोपी चंदन आपको मार्केट से मिल जाएगा, उसमें जो जलन और दर्द है उसमें शांति मिलेगी। दूसरा, रक्त विकार नाशक, नीम घनवटी और
कैशोर गुग्गुल, इन तीनों की 2-2 गोली उनको दिन में 2 बार आप पानी के साथ सेवन कराएं। इसमें दही, खटाई और तले पदार्थ पूर्णतया बंद कर दें। मिर्च लाल बिल्कुल ना दें, हरी कम मात्रा में दें। और इस तरह की जो बहुत बोरी के अंदर पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें, उनको बचें। मूंगफली, मिर्च मसाले बिल्कुल ना लें। मैं उम्मीद करूंगा उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आप यदि उनको ज़्यादा दिक्कत हो, उनको मेरे पास रिपोर्ट भेजना, फिर मैं देख के बता पाऊंगा कि क्या स्थिति बन रही है। बाकी इस प्रयोग से उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। एक सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आया है, उसमें वो जानना चाहते हैं अगर वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाए गले के, क्या उन्हें वापस लाना पॉसिबल है आयुर्वेद में? ऋचा जी, डिपेंड करता है कि उसमें कमी क्या आई। वैसे तो वोकल कॉर्ड में दिक्कत हो, थायराइड ग्लैंड में दिक्कत हो, उसके लिए कांचनार बहुत अच्छा कार्य करती है। कचनार की फली भी मार्केट में मिलती है, आप उसकी सब्जी बना करके लें, या कांचनार गुग्गुल 2-2 गोली प्रतिदिन उनको सेवन कराएं। और बहुत ज़्यादा ना बोलना, जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही बोलें, चिल्लाए ना, धीरे धीरे से बात करें और सिर्फ जितना बोलना हो उतना ही बोलें, उससे ज़्यादा ना बोलें। और साथ में उनको गरम हलवा, गुनगुना हलवा अगर सेवन कराएं तो लाभ मिलेगा। और मैं इतना कहूँगा कि कांचनार गुग्गुल के साथ यदि गंडमाला कंडन रस और मिल जाए तो उनको इससे लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी।